बचन बाबूजी महाराज भाग दूसरा, बचन नंबर 6, इंदौर 1 जून सन 1935। यकसुई की जरूरत और नरचोले की महिमा। सब काम यकसुई तवज्जो से होता है। जो कार्रवाई जिस घाट की शक्ति से होती है उसके लिए उस घाट पर तवज्जो यकसू होनी चाहिए। जितनी ज्यादा तवज्जो यकसू होगी उतनी ही ज्यादा कामयाबी हासिल होगी। तवज्जो या तो शौक से आती है या कोई भय हो तो तवज्जो यकसू होती है। मालूम हुआ कि कोई हमला करने आ रहा है, सब तवज्जो उस तरफ इकट्ठी हो जाती है और शरीर के सब अंग आप ही आप इंस्टिंक्टिवली बचाव करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन अगर भय ज्यादा होगा तो इंतशार हो जाएगा और फिर कुछ नहीं कर सकेगा। किसी चीज का शौक पैदा होने पर तवज्जो उस तरफ यकसू हो जाती है और जब पूरी तवज्जो लग जाती है तो गैर मामूली काम भी कर सकता है। कोई भी बारीकी का काम बिना यकसुई तवज्जो के नहीं हो सकता और जब पूरे तौर पर यकसुई हो जाती है कुछ अंश में दम भी सस्पेंड हो जाता है, यानी रुक जाता है। प्राणायाम का कुछ अंग आ जाता है पर उसकी खबर नहीं रहती है और तभी उस काम में पूर्ण सफलता से प्राप्त होती है। नट एक नाखून पर एक नुक्ते पर अपना तमाम जिस्म बैलेंस कर लेता है, यानी साध लेता है। अगर जरा तवज्जो में गड़बड़ हो जाए तो गिर जाए, मर जाए। यहाँ इस तरह का जामन दिया गया है कि इसकी तवज्जो इस संसार और संसार की वस्तुओं में बहुत जल्द उतर आती है। एक नजारा काफी है इसकी तमाम तवज्जो जज्ब करने के लिए। यहाँ आकर ऐसी सूरत पैदा हो गई है कि बाहर चला जा रहा है। ऐसी ढालू और रफ्तीली जगह है, ऐसा ग्रेडियंट उतार है कि उतरता चला जाता है और ज्यों ज्यों उतरता जाता है मोमेंटम जोर हासिल करता जाता है और रोक लगाने की जरूरत होती है कि कहीं ज्यादा न बह जावे। अगर यहाँ इस तरह की हालत पैदा हो जावे कि किसी चीज में तवज्जो न जाए, किसी बात का शौक न हो, जिससे तवज्जो हट जाए, जिस पर कैसा ही दुख आवे उस पर तरफ तवज्जो भी न जाए, जिस पर मक्खी आकर बैठे और सतावे तवज्जो ही न की जाए तो मृत्यु हो जावेगी। जहर देने की जरूरत नहीं है, पूरी बेतवज्जगी मौत का हुक्म रखती है। यहाँ से बेतवज्जगी होने पर शरीर क्षीण होने लगेगा। बुढ़ापे में जो शरीर क्षीण होकर मृत्यु हो जाती है वो और बात है। अगर सारी तवज्जो दुनिया में ही लगी रहेगी तो दुनिया का काम कर सकेगा पर मार्ग की कार्रवाई नहीं बन सकेगी। यहाँ से धीरे धीरे बेतवज्जगी पैदा होनी चाहिए। यहाँ की तवज्जो से ही विस्तार हुआ है। फरमाया है, तेरे मन में जो नहीं वासना तन संग भोग विलास की, तब कौन तुझको खींचता कि तू जग की चोर सरा में आ। आस के अनुसार बास मिलता है। आशा मोटिव फोर्स यानी कारण है। इस चोर सराय में फंसने में सब मददगार हैं। परमात्मा की तरफ तवज्जो करने में मुश्किल पड़ती है और इस काम में सब मुखिल हैं। 3 लोक की रचना उलटनी पड़ती है। यहाँ के मुल्क और स्टेट का इंतजाम करना आसान है, लेकिन इस नरचोले का इंतजाम करना मुश्किल है, जो नीचे से ऊपर तक सर्व रचना का नमूना है और जिसमें सब ताकतें मौजूद हैं। जिस्म का जर्रा जर्रा मुखालिफत करता है, उन पर काबू हासिल करना निहायत मुश्किल है। शरीर की नलियों, रगों, सेल्स, अज्जा
सबका झुकाव माया की तरफ है। क्या ऐसे शरीर से मालिक की प्राप्ति की कार्रवाई हो सकती है? हरगिज नहीं। काया पलट करना होगा। सब रगों, नसों और सेल्स का रुख आहिस्ता आहिस्ता उलटना होगा ताकि तवज्जो की धार मालिक के चरणों की तरफ रवां हो। इसलिए परमार्थ कमाना जीते जी मरना है। अलल टप्पू और बेपते ठिकाने की कार्रवाई चाहे कर ले, मगर उससे काम नहीं होगा। पहले अपना निशाना बना लेना चाहिए। फिर इस बात को समझना चाहिए कि उस निशाने में और उस निशाने पर तीर चलाने की विधि में कोई सिलसिला और ताल्लुक है या नहीं। अगर नहीं है तो उस कार्रवाई को नहीं करना चाहिए। भला मंदिर में घंटा बजाने और मालिक की प्राप्ति में क्या संबंध है? ये बात जरूर है कि जो तीर चलाना सीखता है उससे पहले पहल तीर निशाने पर नहीं लगता, निशाने से इधर उधर हो जाता है। एक अरसे में तीर चलाना सीख जाता है, मगर तरकश और तीर हाथ में उठाने से पहले वह इस बात का तो निश्चय कर लेता है कि निशाना कहाँ है और कहाँ तीर मारना है। बगैर निशाना देखे तो तीर चलाना शुरू नहीं कर देता है। इसी तरह से परमार्थ में भी अपना निशाना पक्का कर लेना चाहिए। हमारा निशाना राधा स्वामी जाल के चरणों में पहुंचना है और हमको वही कार्रवाई करनी है जिससे कदम उस तरफ बढ़े। मगर जब उस रास्ते पर कदम उठावेंगे, शरीर का अंग अंग मुखालिफत करेगा। दुनिया और मालिक की प्राप्ति की कार्रवाई यानी सच्चा परमार्थ दोनों जिद्दैन हैं। जगत और भगत में कभी मेल नहीं हुआ है। इस बात को अच्छी तरह से समझ लो, फिर इसका बीड़ा उठाओ। ऐसे ख्यालात में हमेशा सरगर्दा मत रहो कि फला काम हो जावे तो अच्छा है या न होवे तो अच्छा है, या फला काम हम नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई नुकसान हो जाएगा, या फला काम करना तो हमारा फर्ज है, धर्म है, नीति है। बेशक अगर तुमने अपने लिए ऊंचे दर्जे का फर्ज नहीं पैदा कर लिया है, यानी परमार्थ को मुकद्दम नहीं समझा है, तो करो, यही तुम्हारा धर्म है। मगर ये परमार्थी का काम नहीं है। दुनिया में दुनियादार दुनिया के तरद्दुद और वहाँ का इंतजाम करने के लिए हमेशा बहुत ज्यादा तादाद में मौजूद रहे हैं और रहेंगे। इसके लिए दुनिया के काजी हमेशा मौजूद रहेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि जो ऐसा करते हैं उनसे ख्वामख्वाह झगड़ा करो, या तुम खुद भी दुनिया के कामों से दस्तबरदार हो जाओ, बल्कि जो यहाँ आकर तुम्हारे जिम्मे काम हो गया है उसको अच्छी तरह से अदा करो और जहाँ तक मुमकिन हो सबके साथ सलूक से ही पेश आओ। ये मनुष्य शरीर छोटे पैमाने पर रचना का पूरा नमूना है। इसमें जहर और अमृत दोनों है। जहर ऐसा है कि उसके जरा से छूने से शरीर का नाश हो जाए। इसमें नीचे से ऊपर तक के सब मकामात के बिंदु मौजूद हैं। सब चक्र, कमल और पद्म बने हुए हैं, जिनके रंध्रों में से उन मुकामात में गति हासिल हो सकती है। हम यहाँ दीवार की ओट में बैठे हुए सूरज नहीं देख सकते हैं, लेकिन उस दीवार में अगर सुराख बना दिया जाए तो उसमें से सूरज की किरणियां आ सकती हैं और हम सूरज देख सकते हैं। न तो वो दीवार सूरज है, न वो सुराख सूरज है। इसी तरह से इस शरीर में वह मुकामात नहीं है, बल्कि चक्र बने हुए हैं, जिनके मध्य में वहाँ का आकाश मौजूद है और वहाँ से
हमको उन मुकामात में गति हासिल हो सकती है। उस आकाश की तरह अगर हम भी अपने को सूक्ष्म बना लें तो हम वहां पहुंच सकते हैं। मनुष्य चोले में ऊपर से नीचे तक के सब चक्र, कमल और पदम इस तौर पर बने हुए हैं कि अभ्यास के जरिए से वे जगाए जा सकते हैं और उनसे ताल्लुक रखने वाले मुकामात में पहुंच सकते हैं। इस चोले की ये महिमा है कि जिनको ब्रह्म सृष्टि में बासा मिला है, अगर उनको ऊपर जाने की अभिलाषा हो और वो भी किसी वजह से होती है तो मनुष्य चोला धारण करना पड़ेगा, तब ऊपर जाने की कार्रवाई कर सकते हैं। मनुष्य चोले को नर अवतार कहा है। इसमें और अवतारों में ये फर्क है कि मनुष्य में सिर्फ अंतःकरण के घाट की शक्ति जागी हुई है और अवतारों में उस घाट तक की शक्ति जगी हुई थी जहां से कि वे आए थे। जिस तरह से कि मालिक तमाम रचना को साधे और तोले हुए है, उसी तरह से अंतर में मुर्शिद रहमान की दया और मदद से सब अंगों को और ताकतों को इस तरह साधते हुए चलना है और अभ्यास करना है कि एतदाल कायम रहे और तराजू के दोनों पल्ले तुले रहें। जैसे बनिया तराजू का फुंदना पकड़कर तोलता है, उसी तरह से दाहिना बायां सम करके फुंदना यानी मध्य की डार को पकड़ो। मध्य राह रास्त है। तीर्थ, मूर्त पूजा, व्रत, नमाज, रोजा वगैरह ये परमार्थ नहीं है। व्रत करने से ये समझना कि हमको मालिक मिल जाएगा गलत है। नहाना, धोना, सोला पहनना, थाल सजाना और मंदिर में घंटा बजाना, महाभारत की लड़ाई और कथा सुनना वगैरह परमार्थ नहीं है। कोई काम निष्फल नहीं जाता है। उंगली भी हिलाओगे तो उसका फल मिलेगा, मगर उस कार्रवाई की हैसियत और तुम्हारी नियत पर फल मुनस्सिर है। अगर किसी कदर सचोटी से मूर्ति पूजन भी किया है तो उसका फल मिलेगा, मगर क्या फल मिलेगा वह भी समझ लेना चाहिए। अव्वल तो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। सो अब प्राण प्रतिष्ठा करने वाला कौन है? खैर, उसे भी जाने दो। मंदिर में नाच गाना, खेल तमाशा, माया के सामान और श्रृंगार देखते हो। मूर्ति की तरफ किसी का ध्यान भी जाता है? इस कार्रवाई से श्री कृष्ण महाराज मिलेंगे या माया? माया का सामान बार बार देखने से जो दिल पर नक्श पड़ेंगे, उससे माया के सामान प्राप्त करने की ख्वाहिश बढ़ेगी, और अगर भाग्य में नहीं है तो वह चीजें भी प्राप्त नहीं होंगी और उनके न प्राप्त होने से दुख होगा, और अगर वे चीजें प्राप्त हो जाएंगी तो अधोगति में ले जाने की कार्रवाई करावेंगी। दोनों हालतों में दुख होगा। रोजों के दिनों में कहते हैं कि हम पानी नहीं पीते हैं, थूक भी नहीं निकलते हैं, लेकिन शाम होते ही इतना पेट भरकर खा लेते हैं कि दूसरे दिन शाम तक हजम न हो। इसका नाम रोजा या व्रत नहीं है। इस किस्म की कार्रवाइयों से जिनको परमात्मा समझ रखा है, बजाय फायदे के नुकसान होता है।